किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, जो आप मेरे बैक साइड में गन्ना देख रहे, ये 0238 गन्ना वैरायटी है। किसान भाइयों, इसकी जो बुआई करी थी मैंने 13-14 मई में करी थी 2024 में, बोर्ड की करी थी। और बोर्ड की पैदावार इसमें नॉर्मल हुई थी। 75 गन्ना था, 42 इंच पर था। और मैंने इसमें जो है फावड़ों के द्वारा मिट्टी चढ़वा दी थी। उसका लाभ मुझे इतना ज़्यादा मिला किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा लाभ मिला। उसमें कोई बंधाई का कार्य नहीं करवाना पड़ा। उसमें 1200-1300 रुपये का खर्चा आया, एक्स्ट्रा खर्चा आया। और गन्ने भी बहुत मोटे मोटे थे और छोटी छोटी उसकी पोरी थी। देखो किसान भाइयों, और इसमें फिर मैंने जो है नौकरों के साथ मिलकर, लेबर थी मेरे पास 2 नौकर थे, तो उनके साथ मिलकर मैंने इसमें पोगड़े छोड़ दिए थे। और पोगड़े भी काफ़ी अच्छे स्वस्थ छोड़ दिए थे मैंने मई के महीने में। मैं अब जब 2025 की बात कर रहा। और किसान भाइयों देखो, मैंने इसकी 2 बार बंधाई करवा दी। मेड़ मांग रहा था ये आपसे कम से कम 10 दिन पहले। तो किसान भाइयों देखो, आप देख रहे होगे कुछ मिड्डे झुकला भी रही। और मैंने जो है अब जो है कल जो है स्टूल की मेड़ लगवाऊंगा डायरेक्ट एकदम से। स्टूल की ही लगेगी क्योंकि ट्रेंच में है ना, ये स्टूल की ही लगेगी। 5 आदमी आओगे। जो ये मेरे बंदा है, इन्होंने मना कर दी, कहना भाई मार पे नहीं लगने की, कुछ इनकी बड़ी उम्र हो रही। एक तो 60 साल का है, एक 55 साल का है। और किसान भाइयों देखो, सारा खेत जो 38 का है, बड़ा अच्छा प्लॉट खड़ा है। इस खेत को देख के मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, सिंगल लाइन ट्रेंच विधि जो गन्ना विधि है, उसमें अगर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, अगर 1 बीघा 2 बीघा खेत है, तो आदमी शौकियाना कर लो, बीज के नाम का बना लो। सिंगल लाइन ट्रेंच विधि मेरे समझ में नहीं आई, जो मैंने निष्कर्ष निकाला। और हमारे गांव में कम से भी कम 10-15 किसान ऐसे थे जो ट्रेंच पाए। मिल के द्वारा उन्हें यंत्र मिले, उन्होंने सिंगल लाइन बोई, 40 इंच पर बोया सबसे पहले। आज कुछ ना तो सिंगल लाइन छोड़ दी, कम से कम 50-60% किसानों ने तो सिंगल लाइन छोड़ दी। और दूसरी बात, 2-3 किसानों ने तो खेती छोड़ दी बिल्कुल ही। मैं उनसे मुलाकात हुई थी, मगर भाई आपने क्यों छोड़ा, तो वे बताए थे, कहने का भाई मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी गन्ने की खेती में। तो उन्होंने दूसरा इल्ला करना शुरू कर लिया। सिंगल लाइन है, आप देख रहे होगे, जो भी कोई इस प्लॉट को देखेगा वो यही बात कहोगा, भाई राहुल भाई बहुत अच्छा प्लॉट खड़ा आपका तो। और इसमें मैं तिबरसा रखूँगा किसान भाइयों, तिबरसा रखूँगा इसमें। ये पूरा का पूरा मेरा 7 बीघा क्यार है दूसरा। और इसमें जो है, इसमें तिबरसा रखा जाएगा। और फिर इसमें बोर्ड है, मुड्ढे की गैल वो कट के एक खेत हो जाएगा। एक दूसरी बात किसान भाइयों जी, और ये तिबरसा है किसान, इसमें तिबरसा रखूँगा। तिबरसा नॉर्मली यही निकलता है 60-70 का। आपका जो खेत खड़ा है, ये जरूर आप जैसे कि मेड़ लगवाती है, इसमें एक स्पेशल डोज गिरूँगा पूरी ज़बरदस्त, जिसे ज़बरदस्त डोज कहते हैं। तो ये 2-3 फुट और बढ़ेगा, और फिर एक मेड़ और लगेगी इसमें। ये आर पार का ही हो जाएगा। प्रतिवर्षा नॉर्मल होगा, मैं पहले ही बता रहा, क्योंकि 2 साल इसने पैदावार ठीक दे दी। जैसे बोर्ड तो नॉर्मल हुआ था, इसमें 45 के करीब 50 के करीब निकला था। और जो ये अब जब मुड्ढा है, जरूर ये 90-100 के करीब निकल जाओगा। इसकी चाल बता रही, क्योंकि इसमें सिर है, सारे गन्ने में जो है सिर है, कीड़ा नहीं है किसी में भी। और जब तुलने के बाद ही पता चलेगा। देखो किसान भाइयों, पहले तो कुछ कह देना हाँ गलत बात है। अब आप देख रहे होगे, हमारे यहाँ पे विधि आ रही है ट्रेंच में। हाँ, ट्रेंच में विधि है किसान भाइयों। अब जा असोजी गन्ने में बताया जा रहा, भाई 2 खूड बो, एक छोड़ दो, मील के द्वारा भी बताया जा रहा। 2 खूड बो, एक छोड़ दो, 24 इंच पर अपना लेजर बन दो, और ट्रैक्टर के द्वारा ही सारे काम हो जा। 12-4-28 वाले टायर होते ही। किसान भाइयों, वह विधि बिल्कुल नुकसान की है, बिल्कुल भी मत करना। वह खेत को जो है खाली रखेगी। ठीक है, मिल वाले कर्मचारी है, वे तनख्वाह पे बंधे हुए है, और अपनी तनख्वाह में कुछ ना कुछ तो बता के जागे। दवाई के बारे में भी 15-20 दवाई है उनके याद, उन्हीं के बारे में वे बताओ जा। और जी वही रटा रटाया हिसाब है, भाई 2 खूड बोलो, एक छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल नहीं करा। हमारे गांव में बहुत किसानों ने ऐसा करके देखा, उन्होंने छोड़ दिया। देखो, इसे बिल्कुल भी ना बो। 24 पर अगर हम बोते हैं किसान भाइयों, खूड से खूड की दूरी 96 इंच बैठे है। और 96 इंच जैसे हमने दूसरा जूना दे दिया, पहला जूना दिया, फिर दूसरा जूना दिया, फिर हमने उसमें तीसरा जूना दे दिया, तो जब मेल लगने का नंबर आता है किसान भाइयों, सिर बंधने की शिकायत आवे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण। क्योंकि बीच में जो दूरी है वो 48 इंच की हो जा, और फिर 24 इंच हुआ हो जा। और इधर का जो गन्ना होगा, पहला खूड और 5वां खूड, क्योंकि बीच का एक खूड खत्म होगा ना, तीसरा खूड खत्म होगा। तो यह सबसे बड़ी परेशानी आ जा। इस विधि को बिल्कुल भी ना बोवे, नुकसान की है। एक दूसरी बात मैं किसान भाइयों बताना चाहता हूँ आपको, अगर हमें अब जा सितंबर में हमें
गन्ने की बुआई कर रहे, गन्ने की बुआई कर लो, सूखे की कर लो, पड़ेगी बिल्कुल ना करियो, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ और जो मैंने निष्कर्ष निकाला, भाई पड़े की करो, उसकी सूखे की करो बिल्कुल भी, चाहे आपकी धनकड़ जमीन हो, दोमट मिट्टी हो, रोसड़ी हो, क्योंकि आगे चल के तापमान डाउन ही होता चला जाएगा। अक्टूबर में गन्ने की बुआई बिल्कुल भी मत करना, नुकसान की है किसान भाइयों अक्टूबर के माह में। ये छोटी सी जानकारी देनी थी, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के सवाल भी आते हैं। मैंने खुद बो के देख लिया, जब भी मैं छोड़ रहा। 2 खूड़ बो के 1 छोड़ना वो गलत, 4 खूड़ बो के 1 छोड़ना वो भी गलत। किसान के हित का नहीं है, वो भी नुकसान का है किसान भाइयों। और यह सिंगल लाइन भी अवजा जो है 18 में तो कामयाब है, क्योंकि उसमें RMD चलानी पड़े, सारा प्रोसीजर शुरू से करना पड़े, ब्यात हो जा, ट्रेलिंग हो जा। 18 में तो है मजबूरी सिंगल लाइन की। अगर हम सोजी गन्ना बो रहे, चाहे 18 बो या 38 बो किसान भाइयों, आप जो है 12 इंच ले लो, सबसे बेस्ट है जब 12 इंच। क्योंकि हमारे पास समय बहुत मिलता है। अब जब आप देखो सितंबर का भी समय है, अक्टूबर का भी समय है, फिर आगे चल के जो है फरवरी आ जा, 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक हमें समय मिलता है। अगर कहीं पे गैपिंग की समस्या है, हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आप इस समय पे देखो लहसुन बो सकते हैं, लहसुन और गन्ना बो दो, सबसे बेस्ट है। बेड पे बोना, कभी भी ऐसे मत बोना। अब जब मौसम खुलता है तो 15 सितंबर के समथिंग सूखे का गन्ना बो दो किसान भाइयों, उसे कोई नहीं मार सकता बिल्कुल भी, इतना अच्छा गन्ना होता है, चाहे वो 18 हो या 38 हो, पैदावार ज़बरदस्त होगी। बस इस बात का ध्यान रखें, डबल लाइन लो, डबल लाइन 12 इंच कर लो, 10 इंच कर लो, या फिर 14 इंच करेगा कोई लाभ नहीं है, नुकसान है, 14 इंच करेगा। और 40 इंच का गैप रख लो, वो भी काफ़ी होता है। और यहाँ से एलावत वाले है वे भी बना रहे, ट्रेंचर मित्तल वाले है वे भी बना रहे, और जी नेहा वाले है, वर्कशॉप वाले वे भी बना रहे हैं। जहाँ पे भी आपका मन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 28-30 हज़ार रुपये में बन के तैयार हो जा। पहली बारिया तो कम से कम 25-30 ट्रेंचर जो है किसानों ने मेरी सलाह के अनुसार बनवाए थे। और किसान भाइयों, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, मैं तो केवल ये बता रहा कि उस विधि में हम सह फसल ले सकते हैं। बस यह थोड़ी सी जानकारी देनी थी मुझे अपने किसान भाइयों को। जय किसान।